तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है. This mic is looking so shiny. चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब बेसिकली आपने करने होते हैं आफ्टर एवरी 5 to 600 माइल्स. जो है तो उसके लिए हमने जो है बाय किया है मकॉफ का, इस कॉल्ड ऑल वेदर चेन ल्यूब, और जो है ये भी मकॉफ का है चेन क्लीनर. सो पहले हम चेन क्लीन करेंगे. ओके, सो ये है जनाब चेन क्लीनर. सो इसको देखते हैं, बाइक ही ना देख जैसा होते हैं. ओके, और तू किधर चला गया? ओके, सो बेसिकली स्लोली इस पे स्प्रे करना है पूरे चेन पे, ठीक है? क्योंकि अगर आप चेन क्लीन नहीं करेंगे और चेन ल्यूब नहीं करेंगे रेगुलरली, तो फिर जो है ना ये चेन जो है ये रस्टी हो जाएगी और फिर आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा, यू नो. सो ये अभी पूरी चेन हमने इसको कर दिया स्प्रे. अब इसको करते हैं साफ. ये कपड़ा जो है फुल टाइम ज़ाया हो जाना, लेकिन चलिए इसके लिए कुर्बान कर देते हैं, ये इसी के लिए रख लेंगे. You stay a little behind because if it falls, you should get timed. So you stay behind, do zooming, well behind. एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है ना, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया हूँ. हालांकि मैं रखे थे, मैंने पहनने थे, लेकिन जाहिल यू नो. मेरे ख्याल से मैं ग्लव्स पहन के आता हूँ. मुझे ग्लव्स मिल गए. ओह, ये भी 2 रुपये वाले कोई ग्लव्स हैं. सो लेकिन चलें जैसे भी हैं, इसके लिए स्पेशल रबर ग्लव्स चाहिए, लेकिन चलें हमारे पास यही हैं, इसी से गुजारा करते हैं. ये देख रहे हैं आप काफ़ी क्लीन हो गया. इसको चेन क्लीनर से क्लीन किया. मुझे पहले वैसे आपको दिखाना चाहिए था एक दफ़ा जो ये गंदा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम. लेकिन काफ़ी गंदा था और ये क्लीनिंग के बाद साफ़ हो गया. ज़्यादा भी नहीं आपने स्प्रे करना, बस लिटिल स्प्रे, जिससे कि क्लीनिंग हो, बस गंद नहीं डालना. वाकई बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो गया. क्लीनिंग हो गई डन. अब ना इसका लास्ट एक्शन जो कि है ल्यूब, ये भी आप लगा सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. सो ईदर वे आप यूज़ कर सकते हैं इसको. ये अगर आपकी ये है कि अगर एक्सेस मुश्किल हो तो आप ये लगा लें इसके ऊपर ऐसे करके. सो या आप डिस्टेंस पे स्टे करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ फाइन. इतना अपना रोला नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, दैट्स इट, दिस इज़ डन. अब ज़रा कपड़े से थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं ताकि ये छींटे ना उड़े, गंद ना पड़े, और जो है ना ये सारा साफ़ हो जाए. सो आई थिंक इट्स ऑल डन. बड़ा नाइसली लुब्रिकेट हो गया. अच्छा, अब जो है ग्लव्स उतारते हैं. एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है, ये है कि जब भी आप चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेशन कर लें, ख़त्म कर लें, तो उसके बाद जो है ना ये रियो बिस्किट खाने बहुत ज़रूरी हैं. या सो जस्ट फॉर द ट्रीट.
ओह, मेरे ग्लव्स उड़ गए। बहुत नाइस चेन हो गया। सो आप ये देख रहे हैं कितना नाइस ज़बरदस्त किस्म का ये इसकी ऑयलिंग हो गया और बड़ा मुझे ख़ुद को अच्छा लग रहा है। ब्रिलियंट। इससे अब यह है कि 500-600 माइल तक हमारी चेन जो है वो सेफ़ है, रस्टी नहीं होगी, आवाज़ भी अच्छी आएगी। ओके, सो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। दिस बाइक इज़ लुकिंग सो शाइनी। जितनी ये गंदी हुई थी ट्रिप के बाद, और पहले हमने इसको वॉश किया एंड देन चेन हमने क्लीन करके ल्यूब कर दी है। इट्स ऑल सेट, रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, रेडी टू गो टी कॉफ़ी, अ लिटिल राइड, अ लॉन्ग राइड, इट्स ऑल रेडी। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।